तीसरी बात एयर स्पेस, उनका इकोनॉमी बांधा गया। तो सीधी सी बात है कि अब जो आने वाले दिन होंगे उसे भारत टर्म डिक्टेट करेगा, पाकिस्तान नहीं। देखिए, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद सीज फायर नंबर 1, पाकिस्तान के रोने के बाद सीज फायर। वहां के रिटायर्ड ब्रिगेडियर कह रहे थे कि भाई हमारी सेना तो 6 लाख है, भारत की 16 लाख है, बड़ी बुरी पिटाई होगी। ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी, इतने ज्यादा उनके एयरबेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन हाँ, भारत का क्या स्टैंड रहेगा 2 दिन के लिहाज से देखना इंपॉर्टेंट। दोबारा से सुनिए क्या कुछ का विक्रम मिस्री ने। Military operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Military operations of बड़ी खबर आपके लिए, बड़ी खबर। कुछ देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ना। रक्षा मंत्रालय मतलब आप समझ गए ना, हमारी 2 लेडी ऑफिसर्स, 2 अधिकारी आएंगी और अपनी बात रखने वाली है। सीज फायर के बाद यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है रक्षा मंत्रालय की। यानी अब कॉम्बैट यूनिफॉर्म नहीं होंगी, यानी अब वो अपने फॉर्मल यूनिफॉर्म में दिखेंगी और अब से कुछ ही देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एयर कॉमोडोर काले हैं। एयर कॉमोडोर काले, प्लीज ये समझा दीजिए कि आज 5 बजे से लागू है सीज फायर, तो फिर 11 तारीख की रात आप समझ लीजिए 10 है आज, 11 और 12 एस जयशंकर का बयान आ गया है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। एस जयशंकर ने बयान दे दिया है। यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद इशाक दार का कॉन्फर्मेशन आता है, फिर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और अब एस जयशंकर की तरफ से यह बयान दे दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर पर सहमति बन गई है। यानी भारत और पाकिस्तान अब चाहे जल हो, चाहे नभ हो, चाहे जमीन हो, यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्सचेंज ऑफ फायर से लेकर कोई निशाना एक दूसरे पर नहीं साधा जाएगा। लेकिन 12 मई को फिर डीजीएमओ लेवल की बातचीत होने वाली है। आप क्या, व्हाट आर यू रीडिंग बिटवीन द लाइंस? रूबिका जी, इसमें बड़ा क्लियर है कि ऑब्वियसली इट इज़ वेरी कंडीशनल, बिकॉज देयर आर सम कंडीशंस। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। अब मतलब हमें कोई एक्सेस नहीं है, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट कुड इट बी, बट कुछ कंडीशंस रही होंगी जो भारत की कंडीशंस हैं और शायद वो 10 से 12 तारीख के बीच में वो पूरी होंगी। और फिर जो है बाद में डीजीएमओ जो है दोबारा मिल रहे हैं। याद रखिए, डीजीएमओ के लेवल का जो डिसीजन है वो एक्चुअली जस्ट एक मिलिट्री डिसीजन है। ऑफ कोर्स इट इज़ सपोर्टेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बयान दिया है दैट सीज फायर इज़ एक्सेप्टेबल, परंतु 10 से 12 के बीच में फिर से डीजीएमओस का मिलना जो है वो सब कंडीशंस को जो है फुलफिल करना होगा। तो आई थिंक वो जो है जमीन पे इंटरेस्टिंग है सर। ये भी तो कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने बकायदा डीजीएमओ का जिक्र किया विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव ने, माफ कीजिएगा, वो जब उन्होंने ये कहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ये भी तो कह सकते हैं विदेश मंत्रियों ने आपस में बैठकर बात की है। ये भी तो कह सकते थे कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में बात हुई है, लेकिन पे बात हुई है, फोन पे बात हुई। और ये एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस बड़े डेवलपमेंट के बाद अब ये दूसरी मर्तबा अजीत डोभाल की मुलाकात होने वाली है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। भारत की शर्तें क्या हो सकती है, कौन कौन सी शर्तें हैं, क्योंकि भारत ऐसे ही मान जाए ये नहीं हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जब पाकिस्तान एकदम अपने घुटनों के बल पर है, वो जानता है कि वो चारों तरफ से घिर गया है, वो चोटिल है। एक तरफ बलोच लगातार आक्रमण कर रहे हैं, इधर से हिंदुस्तान की मिसाइलें उसके एयरबेस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर एक इंटरनेशनल दबाव बना हुआ है। ऐसे में जब उसका डीजीएमओ सेना का आकर ये कहता है कि सीज फायर पर बात हो सकती है क्या, तो कौन सी शर्तें रखी गई होगी? एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। 6:16 हो रहे हैं, कुर्सियां सज चुकी है और कुर्सियां उसी अंदाज में रक्षा मंत्रालय की सजी है, यानी तीनों वहां पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में वो तस्वीर भी आ जाएगी, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने खबर आपको दिखाई थी और खबर यह थी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने
भारतीय डीजीएमओ को फोन किया और कहा भैया आओ, भैया बात कर लो, सीज फायर करते हैं। अमन हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी, और अमन के साथ अमिताभ सिन्हा, दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र वागू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या खबर आ रही है आपके पास? देखिए रूबिका, 4 घंटे पहले बता दिया था, टू बी प्रिसाइज 3:35 पर बात हुई, 3:30 बजे। मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हैं। 4 घंटे पहले सुबह 11:40 पर इन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ इंडियन काउंटर पार्ट को लगातार अप्रोच कर रहे हैं। 4 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, बिल्कुल बिल्कुल 4 घंटे पहले, यानी 11:40 पर ये इंफॉर्मेशन हमने ब्रेक कर दी थी कि किस तरह से पाकिस्तान डी एस्केलेशन चाहता है, पाकिस्तान इसको आगे ले जाना नहीं चाहता है, वो लगातार दबाव में था। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, ऐसे में पाकिस्तान इस वॉर को झेल नहीं सकता है, जिसके बाद कोशिश की गई